हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ ज्योग्राफी कर रहे हैं। आज पेनिनसुला प्लेटो यानी सारे रिमेनिंग फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं। कल हमने देखा था कि इंडिया के 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं, मतलब इंडिया को 6 ज्योग्राफिकल रीजन्स में डिवाइड किया गया है। पहला नॉर्दर्न माउंटेन्स था जो हिमालयाज है, जिसके बारे में कल पढ़ा। फिर आता है पेनिनसुला प्लेटो जो लार्जेस्ट पेरीमीटर फॉर्म करता है। ओवरव्यू ऑफ इंडियाज फिजियोग्राफिक डिविजन्स। इंडिया के फिजियोग्राफिक डिविजन्स में नॉर्दर्न माउंटेन्स के बाद पेनिनसुला प्लेटो आता है, जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। उसके बाद कोस्टल प्लेन्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स और नॉर्दर्न प्लेन्स यानी ग्रेट इंडियन नॉर्दर्न प्लेन्स। हमने पहला डिवीजन हिमालयाज देखा। अब रिमेनिंग 5 इस लेक्चर में देखेंगे। पहले सबसे लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन से स्टार्ट करते हैं, जो पेनिनसुला प्लेटो है और इंडिया का लार्जेस्ट एरिया ऑक्यूपाई करता है। अंडरस्टैंडिंग पेनिनसुला प्लेटो ऑन मैप। पेनिनसुला प्लेटो के थियोरी से पहले मैप देखते हैं समझने के लिए कि पेनिनसुला प्लेटो कौन सा पार्ट है। ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया है। पूरा पेनिनसुला प्लेटो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ से नर्मदा रिवर फ्लो करती है, जो ज्यादातर लोगों को पता होगी। नर्मदा रिवर पूरे पेनिनसुला प्लेटो को 2 अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। डिवीजन ऑफ पेनिनसुला प्लेटो। अपर पार्ट सेंट्रल हाईलैंड है, जो हिंदी में सेंट्रल हाईलैंड कहलाता है, और लोअर पार्ट डेक्कन प्लेटो है। पहले अपर पार्ट सेंट्रल हाईलैंड देखेंगे, फिर डेक्कन प्लेटो। पेनिनसुला का मतलब लैंड का वो पार्ट जो 3 साइड से वाटर से घिरा हो। प्लेटो का मतलब अपलिफ्टेड लैंड का पार्ट जिसका टॉप फ्लैट हो, टेबल टॉप जैसा, और जनरल एलिवेशन 600 to 800 मीटर्स। डिफरेंस बिटवीन प्लेटो एंड माउंटेन। प्लेटो का टॉप फ्लैट होता है, माउंटेन का पीक पॉइंटेड। प्लेटो की एलिवेशन माउंटेन से कम होती है। यहाँ हाईएस्ट पीक्स हैं, बट हिमालय से कंपेयर करो तो उतने हाई नहीं। सेंट्रल हाईलैंड को डिफरेंट स्मॉल प्लेटोज में डिवाइड करते हैं। इमेज थोड़ा ब्लर हो सकती है, बट बता देता हूँ, ये मेवार या मारवाड़ प्लेटो है, सेम थिंग। मेवार या मारवाड़ की हिस्ट्री में राणा संगा या महाराणा प्रताप रूल करते थे। सिसोदिया डायनेस्टी यहाँ थी। सब डिविजन्स ऑफ सेंट्रल हाईलैंड। फिर मालवा प्लेटो, बुंदेलखंड प्लेटो, बघेलखंड प्लेटो, छोटा नागपुर प्लेटो। रिपीट, मेवार, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा। मालवा राजस्थान और मध्य प्रदेश में स्प्रेड है। बुंदेलखंड और बघेलखंड एमपी और यूपी में आते हैं। छोटा नागपुर प्लेटो छत्तीसगढ़ से वेस्ट बंगाल, झारखंड तक स्प्रेड है और उड़ीसा के कुछ पार्ट्स में भी। ऊपर वेस्ट बंगाल तक बिहार के कुछ पार्ट्स में भी। मल्टीपल स्टेट्स में स्प्रेड है। फॉर्मेशन ऑफ पेनिनसुला प्लेटो। जनरल एलिवेशन के बारे में, ये गोंडवाना लैंड के ब्रेक इन और ड्रिफ्टिंग से बना। लास्ट 2 लेक्चर से जानते हैं कि इंडियन प्लेट नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट किया, यूरेशियन प्लेट से कोलाइड हुआ। बीच में सी ऑफ डेथिस था। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस से हिमालयाज बना। पेनिनसुला प्लेटो नॉर्थवर्ड मूवमेंट के टाइम वॉल्केनिक एक्टिविटी से बना। डेक्कन प्लेटो ट्रायंगुलर लैंडमास है जो नर्मदा के साउथ में है। वॉल्केनिक एक्टिविटी एंड ब्लैक सॉइल। डेक्कन प्लेटो के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट लावा इरप्शन से बना, इसलिए ब्लैक सॉइल बना, जो बहुत फर्टाइल है। सॉइल चैप्टर में पढ़ोगे। इंडिया मेन लैंड में कोई एक्टिव वॉल्केनो नहीं, बट मिलियंस ईयर्स अगो बहुत वॉल्केनिक एक्टिविटी थी। ये पार्ट ब्रेक होकर गिर गया तो आज का लैंडफॉर्म बना। ब्रॉड शैलो वैलीज, राउंडेड हिल्स दिखते हैं। सेंट्रल हाईलैंड बाउंड्रीज। विंध्या का मतलब डिवीजन, तो सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटो 2 पार्ट्स हैं। सेंट्रल हाईलैंड नर्मदा रिवर के नॉर्थ का पार्ट है। विंध्या नॉर्थ में, सतपुरा साउथ में, अरावली नॉर्थ वेस्ट में। मेन प्लेटोज बता दिए। वेस्ट में वाइड है, ईस्ट में नैरो हो जाता है। विंध्या और सतपुरा ब्लॉक माउंटेन्स हैं, फॉल्ट माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स एंड रिफ्ट वैली। कल लेक्चर में समझाया था ब्लॉक माउंटेन्स कैसे बनते हैं। अपलिफ्टेड पार्ट को हॉर्स्ट कहते हैं, फॉलन पार्ट को ग्रैबिन। रिफ्ट वैली ग्रैबिन से बनती है। विंध्या यहाँ बना, सतपुरा यहाँ, बीच में नर्मदा फ्लो करती है। विंध्या सतपुरा ब्लॉक माउंटेन्स हैं। हाईएस्ट पीक्स ऑफ विंध्या एंड सतपुरा। विंध्या का हाईएस्ट पीक सद्भावना पीक है या गुडविल पीक। सतपुरा का धूपगढ़ हाईएस्ट पीक है। सतपुरा मेनली राजपिपला, महादेव, माइकल हिल्स के यूनियन से बना। हाईएस्ट पीक धूपगढ़, महादेव हिल्स पर है। इस हिल स्टेशन से पचमढ़ी दिखेगी, जो सतपुरा की क्वीन कहलाती है। अमरकंटक प्लेटो। अमरकंटक प्लेटो यहाँ दिखेगा, एमपी यूपी छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर, जहाँ से नर्मदा और सोन ओरिजिनेट होते हैं, इसलिए रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बनाता है। रेडियल ड्रेनेज कल के लेक्चर में ड्रेनेज पैटर्न में एक्सप्लेन करूंगा। हाइट याद रखना, धूपगढ़ 1350 मीटर्स, सद्भावना पीक 752 मीटर्स। मालवा प्लेटो डिटेल्स। सेंट्रल हाईलैंड के प्लेटोज, मालवा प्लेटो गुजरात, राजस्थान, एमपी में स्प्रेड, लावा से बना। बेसोल्टिक रॉक, वॉल्केनिक एक्टिविटी से बेसोल्टिक लावा आया, जो बेसिक नेचर का फ्लूइड स्प्रेड होता है।
हवाई वॉल्केनोज, शील्ड वॉल्केनो के एग्जाम्पल बेसॉल्टिक लावा, सिलिका कंटेंट कम, फ्लूइड, फ्लड बेसॉल्ट प्रोविंस और भी फ्लूइड। रिवर्स इन मालवा प्लेटो, यहाँ से निकलने वाली रिवर्स जैसे चंबल, बेटवा, सिंध, केन फ्लो करती हैं। चंबल ओरिजिनेट मऊ प्लेटो से, बट मालवा प्लेटो के मिडल से गुजरती है। अरावली माउंटेन्स, अरावली पेनिनसुला प्लेटो की नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री फॉर्म करते हैं। 860 मीटर ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, रेजिडुअल माउंटेन्स जैसे कल बताया। गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा में स्प्रेड, दिल्ली तक। रायसीना हिल्स दिल्ली में, जहां राष्ट्रपति भवन है, रायसीना डायलॉग होता है, ये अरावली का पार्ट हैं। हाईएस्ट पीक गुरु शिखर 1722 मीटर्स, माउंट आबू हिल्स पर। अब डेक्कन प्लेटो पर आते हैं। ये ट्रायंगुलर लैंडमास है जो नर्मदा रिवर के साउथ में है। सतपुरा नॉर्दर्न बॉर्डर फॉर्म करता है। महादेव, कायमूर, माइकल रेंजेस ईस्टर्न बॉर्डर, ईस्ट की तरफ टिल्टेड है। जनरल एलिवेशन वेस्ट से ईस्ट की तरफ। डेक्कन प्लेटो टिल्ट एंड एक्सटेंशन, डेक्कन प्लेटो वेस्ट से ईस्ट की तरफ टिल्टेड है, वेस्ट में हायर है और ईस्ट की तरफ जेंटली स्लोप करता है। इसका एक्सटेंशन नॉर्थ ईस्ट में मिलता है। राजमहल हिल्स नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री बनाते हैं। मालदा फॉल्ट या मालदा गैप यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये डेक्कन प्लेटो है। ये जो दिखा रहा हूँ यहाँ दंडाकारण्य प्लेटो लिखा है, तेलंगाना प्लेटो, कर्नाटका प्लेटो। ये अलग प्लेटोज नहीं, डेक्कन प्लेटो का पार्ट है, अलग मत समझो। दंडाकारण्य छत्तीसगढ़ रीजन में, तेलंगाना और कर्नाटका का पार्ट है। डेक्कन प्लेटो यहाँ तक एक्सटेंड हुआ है और यहाँ राजमहल हिल्स दिखते हैं। राजमहल हिल्स एंड मालदा गैप, यहाँ देखो पेनिनसुला प्लेटो यहाँ नहीं दिखता क्योंकि मालदा फॉल्ट या मालदा गैप बन गया है। उसके बाद पेनिनसुला प्लेटो फिर दिखता है। कल के लेक्चर में याद है, डाफला, मेरी या बॉर्मी, पटकाई बुम, बरेल रेंज, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मीजो हिल्स जो लुशा हिल्स थे। हाईएस्ट पीक्स नागालैंड का सरामती, मणिपुर का तेमो, मिजोरम का फांगपुई जो ब्लू माउंटेन्स कहलाता है। ये सब पूर्वांचल हिल्स हैं जो हिमालयास का पार्ट थे। गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, रेंगमा ये हिमालयास का पार्ट नहीं, पेनिनसुला प्लेटो का पार्ट हैं। राजमहल हिल्स डेक्कन प्लेटो का ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन है। मालदा गैप के बाद हिल्स आते हैं गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, रेंगमा। गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में, मिकिर असम में। ये मेघालय प्लेटो का पार्ट है जो कार्बी एंगलोंग कहलाता है। कार्बी एंगलोंग प्लेटो हिमालयास का नहीं, पेनिनसुला प्लेटो का पार्ट है। माइकल एंड अदर रेंजेस, माइकल वाइकल यहाँ लिखा, महादेव यहाँ, माइकल यहाँ, कायमूर, महादेव यहाँ। माइकल कायमूर याद रखना, ऑर्डर में महादेव, माइकल, कायमूर। एसएससी में अभी नहीं पूछा बट पूछ सकते हैं ऑर्डर का। महादेव हिल्स में ही सतपुरा का हाईएस्ट पीक धूपगढ़ है। छोटा नागपुर प्लेटो, छोटा नागपुर प्लेटो को रूर ऑफ इंडिया कहते हैं क्योंकि जर्मनी का रूर प्रोविंस मिनरल्स के लिए फेमस है। इंडिया में भी मिनरल्स के लिए फेमस। छोटा नागपुर प्लेटो स्मॉलर प्लेटोज में डिवाइड, रांची प्लेटो, हजारीबाग प्लेटो, कोडरमा प्लेटो। झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, वेस्ट बंगाल में स्प्रेड। हाईएस्ट पीक पारसनाथ हिल्स जो जैनिज्म की 23rd तीर्थंकरा के नाम पर। यहाँ दामोदर रिवर है जो रिफ्ट वैली में फ्लो करती है और जादूगोड़ा माइंस यूरेनियम के लिए फेमस। पारसनाथ की हाइट 1365 मीटर्स, धूपगढ़ 1350 था, ये 1365 है। वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स, इंट्रोडक्शन टू वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। डेक्कन प्लेटो के वेस्टर्न मोस्ट और ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशंस को घाट्स कहते हैं। कुछ पीक्स हैं जैसे गुजरात में दिनोदार हिल्स, महाराष्ट्र में कलसुबाई पीक जो महाराष्ट्र का पार्ट है। अरावलीज गुजरात के, वेस्टर्न घाट ये है, ईस्टर्न घाट ये। डिफरेंसेस बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट कंटिन्यूअस है, नो ब्रेक। ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यूअस। रीजन, डेक्कन प्लेटो ईस्ट की तरफ टिल्टेड है तो ज्यादातर रिवर्स ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, ईस्टर्न घाट को ब्रेक कर देती हैं, इसलिए डिसकंटिन्यूअस और इर्रेगुलर, डिसेक्टेड बाय रिवर्स। वेस्टर्न घाट ईस्टर्न से हायर है, एवरेज हाइट 900 से 1600 मीटर्स, रफली 1200 या 1600 याद कर लो। ईस्टर्न घाट एवरेज 600 मीटर्स, वेस्टर्न का हाफ। हाइट वेरिएशन इन वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट की हाइट नॉर्थ से साउथ पड़ती है, तापी से नीलगिरी के साउथ तक, नर्मदा के नीचे तापी है। 6 स्टेट्स गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, गोवा, केरला। हाईएस्ट पीक अन्नाईमुडी, अन्नामलाई हिल्स में। सेकंड हाईएस्ट डोडा बेटा, नीलगिरी हिल्स में जो ब्लू माउंटेन्स कहलाते हैं। सदर्न हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, मिजोरम में फोंगपुई ब्लू माउंटेन्स हैं, ये सदर्न मोस्ट हिल्स वेस्टर्न घाट्स के। कार्डमम हिल्स, नीलगिरी यहाँ, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स का मीटिंग पॉइंट यहाँ है। डोडा बेटा नीलगिरी में, सेकंड हाईएस्ट साउथ का, तमिलनाडु में। ओटी हिल स्टेशन यहाँ।
Peaks in Annamalai and Cardamom. Doda Beta height 2637 meters, नीचे अन्नामलाई हिल्स में सदर्न मोस्ट और हाईएस्ट पीक अन्नाईमुदी 2695 मीटर्स केरला में, सदर्न मोस्ट कार्डमम हिल्स नीलगिरीज, फिर अन्नाईमुदी कार्डमम। कर्नाटका में कुद्रेमुख पीक फेमस, मिनरल्स चैप्टर में बताऊंगा, आयरन के लिए फेमस माइन। इंपॉर्टेंट हिल्स इन वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स में 3 हिल्स याद रखना, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम। नीलगिरी में डोडा बेटा सेकंड हाईएस्ट, अन्नामलाई में अन्नामुडी हाईएस्ट। नीलगिरीज में वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स मीट। ईस्टर्न घाट्स हिल्स। ईस्टर्न घाट्स कंटिन्यूअस नहीं, यहाँ मेनी हिल्स नॉर्थ से साउथ ऑर्डर में, नल्लामला, वेल्लीकोंडा, पालाकोंडा, नागरी, जावदी, शेवरॉय हिल्स, पचमलाई, सिरुमलाई, पलानी, वरुशनाड हिल्स। हाईएस्ट पीक वेस्टर्न घाट का अन्नाईमुडी, बट ईस्टर्न में महेंद्रगिरी, उड़ीसा में, हाइट 1501 मीटर्स। अदर पीक्स इन ईस्टर्न घाट्स। कुछ जगह जिंदगड़ा मिलता है आर्माकोंडा के नाम से, हाइट ज्यादा बट एनसीईआरटी में महेंद्रगिरी है। एसएससी में ये पूछते हैं, हिंदी ऑप्शन ना हो तो जिंदगड़ा टिक करो, आर्माकोंडा कहलाता है। नल्ला वेनो पालाकोंडा तक, फिर 5 हेड क्रॉस किया। रेंजेस इन डेक्कन प्लेटो महाराष्ट्र। हरिश्चंद्र रेंज और बालाघाट रेंज डेक्कन प्लेटो का पार्ट महाराष्ट्र में। सतमाला हिल्स, ग्वालियर हिल्स भी महाराष्ट्र में। सतमाला, ग्वालियर, हरिश्चंद्रा, बालाघाट, अजंता रेंज सब महाराष्ट्र के और डेक्कन प्लेटो का पार्ट। पासेस इन वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स कंटिन्यूअस होने से क्रॉस करने के लिए पासेस चाहिए। पहला भोर घाट, मुंबई को पुणे कनेक्ट। थल घाट, मुंबई को नासिक। पाल घाट, अनामलाई को नीलगिरी कनेक्ट। जिंदागड़ा हाइट ज्यादा बट जनरली महेंद्रगिरी ऑप्शन देते हैं, दोनों हो तो जिंदागड़ा टिक। एंड ऑफ पेनिनसुला प्लेटो। पेनिनसुला प्लेटो यहाँ खत्म। अब रिमेनिंग 4 में से पहले नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स इंट्रोडक्शन। नॉर्दर्न प्लेन्स पर हिमालय से रिवर्स निकलती हैं क्योंकि ग्लेशियर्स हैं। कोल्ड टेम्परेचर। रिवर्स हाई स्पीड से माउंटेन्स ब्रेक करके आती हैं, बिग बोल्डर्स डिपॉजिट होते हैं, ये भाभर बेल्ट कहलाता है। नैरो बेल्ट विथ 8 to 16 किलोमीटर। भाभर एंड टेराई बेल्ट्स। भाभर नैरो बेल्ट, यहाँ स्टोन्स रह जाते हैं, वाटर आगे बढ़ता है, रिवर स्ट्रीम्स डिसअपियर, बिग स्टोन्स के बीच वाटर मूव करता है, ये टेराई बेल्ट विथ 15 to 30 किलोमीटर। प्रॉपरली डिमार्केटेड चैनल नहीं, डेंस वाटर, मार्शी स्वाम्पी एरिया, डेंस वेजिटेशन, नेशनल पार्क्स जैसे वाल्मीकि बिहार में, दुधवा यूपी में। अलूवियल फ्लड प्लेन्स। टेराई में वाटर रहता है, आगे फाइन सेडिमेंट डिपॉजिट, अलूवियल फ्लड प्लेन, फ्लड्स का एरिया। भाभर में रिवर डिसअपियर, टेराई में रीअपियर्स। 2 टाइप्स डिपॉजिट्स, खादर न्यू अलूवियम, भांगर ओल्ड अलूवियम। भांगर में खादर फार जाकर बनता है, खादर हर साल रिन्यू होता है, भांगर नहीं। दोनों में पेबल्स कैल्केरियस कॉन्सेंट्रेशन, खादर में ज्यादा क्योंकि न्यू वाटर डिपोजिशन, एग्रीकल्चर के लिए बेटर। फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स 3 रिवर्स से बने, मेनली गंगा, थोड़ा इंडस, नॉर्थ ईस्टर्न में ब्रह्मपुत्रा। पूरा नॉर्दर्न प्लेन इन रिवर सिस्टम से बना। इंट्रोडक्शन टू कोस्टल प्लेन्स। अब कोस्टल प्लेन्स पर डेक्कन प्लेटो है, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स। ये वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच का पार्ट है, और ये ऐसा पार्ट है जो कोस्टल प्लेन्स वेस्टर्न एंड ईस्टर्न। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट्स के बीच सैंडविच्ड है, जबकि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच। दोनों में डिफरेंस ये है कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन मिडल में नैरो है और एंड्स पर वाइड, जैसे डम्बेल शेप। कुछ पार्ट सबमर्जिंग है, मतलब सिंकिंग, और ईस्टर्न इमर्जिंग है, मतलब उभर रहे हैं। वेस्टर्न को रिट्रीटिंग कोस्ट कहते हैं, मतलब बैकवर्ड जा रहा है। सिंकिंग और ईस्टर्न इमर्जिंग कोस्ट है। ई से ई याद कर लो। रीजंस फॉर कोस्टल प्लेन्स डिफरेंसेस। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन वाइडर है क्योंकि डेक्कन प्लेटो ईस्ट की तरफ टिल्टेड है, तो ज्यादातर रिवर्स यहाँ आती हैं, सेडिमेंट लाती हैं, डेपोजिशन से प्लेन्स वाइड बनते हैं। यहाँ के रिवर्स लॉन्गर हैं, ज्यादा डेपोजिशन करते हैं। वेस्टर्न में इरोजनल फीचर्स डोमिनेट, ईस्टर्न में डेपोजिशनल। वेस्टर्न रिट्रीटिंग कोस्ट होने से डीप नहीं, पोर्ट डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं। ईस्टर्न वाइड होने से पोर्ट डेवलपमेंट के लिए बेटर। रीजनल नेम्स ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के रीजनल नेम्स। नॉर्थ में कच्छ और काठियावाड़ कोस्ट, गुजरात के नीचे कोंकण कोस्ट जो महाराष्ट्र और गोवा का पार्ट है।
फिर कर्नाटका का पार्ट कन्नड़ा कोस्ट कहलाता है, केरला का मालाबार कोस्ट, कोंकण और मालाबार के बीच कन्नड़ा कोस्ट, नॉर्दर्न पार्ट कच्छ कथियावार कोंकण, सदर्न मालाबार, मिडिल कन्नड़ा। रीजनल नेम्स ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के नाम तमिलनाडु और सदर्न आंध्र प्रदेश में कोरोमंडल कोस्ट, आंध्रा का पार्ट नॉर्दर्न सरकार कहलाता है, ओडिशा उत्कल प्लेन, वेस्ट बंगाल बाइगा कोस्ट। सब क्लियर है? वेस्टर्न घाट्स नॉर्थ से साउथ हाइट बढ़ती है, डेक्कन प्लेटो भी नॉर्थ से साउथ हाइट इंक्रीज। पोर्ट्स इन इंडिया ओवरव्यू। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पोर्ट डेवलपमेंट के लिए ज्यादा फीजिबल है कंपेयर टू ईस्टर्न। पोर्ट्स में शिप्स रुकते हैं। पोर्ट ऑफ कॉल वो है जहां शिप्स फ्यूल के लिए रुकते हैं, लोडिंग अनलोडिंग नहीं, जैसे सिंगापुर। इंडिया में कोई पोर्ट ऑफ कॉल नहीं। टोटल 13 मेजर पोर्ट्स, 12 पब्लिक यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल, 1 प्राइवेट। माइनर पोर्ट्स स्टेट गवर्नमेंट के, टोटल 200 माइनर पोर्ट्स, एसएससी में पूछा गया। मेजर पोर्ट्स गुजरात एंड महाराष्ट्र। पहला कंडला पोर्ट जो दीनदयाल पोर्ट कहलाता है, टाइडल पोर्ट है क्योंकि फनल शेप से टाइड्स हाई लो वेरिएशन ज्यादा, टाइडल एनर्जी के लिए गुड। कंडला गुजरात में। पास मुंद्रा पोर्ट लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट अदानी ग्रुप का, बट मेजर पोर्ट्स में काउंट मत करो। महाराष्ट्र में 2, मुंबई और जेएनपीटी। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नवशेवा पोर्ट ट्रस्ट, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट और सैटेलाइट पोर्ट क्योंकि नियर बाई पोर्ट कैपेसिटी फुल होने पर बना। जनरली महेंद्रगिरी ऑप्शन देते हैं, दोनों हो तो जिंदागढ़ा टिक। मेजर पोर्ट्स गोवा कर्नाटका केरला। गोवा में मार्मगांव पोर्ट जुआरी रिवर के एस्चुरी पर, कर्नाटका में न्यू मैंगलोर पोर्ट, बेंगलुरु नहीं कर्नाटका में, केरला में कोची पोर्ट क्वीन ऑफ अरेबियन सी, तमिलनाडु में 3, एन्नॉर टॉप में कामराज पोर्ट फर्स्ट मेजर कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट प्राइवेट प्लेयर्स के साथ, चेन्नई आर्टिफिशियल पोर्ट टुटिकोरिन एंड में ब्रेक के नीचे। मेजर पोर्ट्स आंध्र प्रदेश ओडिशा वेस्ट बंगाल। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट, ओडिशा में पाराद्वीप कार्गो हैंडलिंग में नंबर 1, कोलकाता रिवराइन पोर्ट श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट, इंडिया का ओल्डेस्ट पोर्ट 1870 to 1870 डेवलप्ड, हल्दी पोर्ट हल्दिया भी रिवराइन, गंगा का डिस्ट्रीब्यूटरी होगली से, वाटर लेवल फ्लक्चुएट रिवर की वजह से। रीसेंट पोर्ट्स टोटल 13 मेजर पोर्ट्स, रिसेंटली विचिनम पोर्ट केरला में अनवेल्ड, अदानी ग्रुप ओनर। महाराष्ट्र में वधवान पोर्ट, इनका चांस ज्यादा है एसएससी में पूछने का, बाय हार्ट कर लो। इंडियन डेजर्ट थार डेजर्ट। डेजर्ट सबसे छोटा फिजियोग्राफिक डिवीजन, अरावली के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, एनुअल रेनफॉल लेस देन 150 mm, डेजर्ट कहलाता है। इओलियन लैंडफॉर्म्स विंड से बनते हैं जैसे बरखान, सेफ मशरूम रॉक, पेडेस्ट्रल रॉक, पिस्टल रॉक, बरखान विंग्स विंड डायरेक्शन में, बजादा। इरोजनल मशरूम रॉक, पेडेस्ट्रल रॉक, पेडीप्लेन, डेपोजिशनल सैंड ड्यून्स, बरखान। रीफ्स। फीचर्स ऑफ इंडियन डेजर्ट, रिवर्स मोस्टली इफेमरल, सीजनल नेचर, समर में ड्राई हो जाती हैं, कुछ सॉल्टी रिवर्स जैसे लूनी, लवानावरी कहलाती है, हाई इवेपोरेशन से सॉल्ट कंटेंट ज्यादा। ओएसिस डेजर्ट में ग्रीन पार्ट, प्लायास डिप्रेशन में वाटर फिल होने से स्मॉल लेक। आइलैंड ग्रुप्स लक्षद्वीप। इंडिया में 2 मेजर आइलैंड ग्रुप्स, अरेबियन सी में लक्षद्वीप, बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप 36 आइलैंड्स का ग्रुप, लार्जेस्ट एंथ्रोथ आइलैंड, अरेबियन सी में। कॉरल ओरिजिन कॉरल डिपॉजिट्स, सी के रेन फॉरेस्ट कहलाती हैं, एनवायरनमेंट में डिटेल पढ़ेंगे। लक्षद्वीप डिटेल्स, सदर्न मोस्ट मिनीकॉय, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनीकॉय से डिवाइड, 8 डिग्री चैनल मिनीकॉय को मालदीव से या पूरे लक्षद्वीप को मालदीव से सेपरेट। कैपिटल कवराती, स्मॉलेस्ट यूटी एरिया और पॉपुलेशन में। अंडमान एंड निकोबार ओवरव्यू। अंडमान निकोबार 572 आइलैंड्स का ग्रुप, अंडमान ग्रुप नॉर्थ मिडिल साउथ लिटिल अंडमान, निकोबार ग्रुप कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। हाईएस्ट पीक सैडल पीक 732-738 मीटर्स नॉर्थ अंडमान में। कैपिटल पोर्ट ब्लेयर, अब श्री विजयापुरम साउथ अंडमान में। वॉल्केनोज एंड पीक्स इन अंडमान निकोबार, इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो बैरन आइलैंड, मिडिल और साउथ अंडमान के बीच। डॉर्मेंट वॉल्केनो नारकोंडम नॉर्थ अंडमान के ईस्ट में। सेकंड हाईएस्ट माउंट थोलियर ग्रेट निकोबार में। थर्ड माउंट डायावोलो मिडिल अंडमान में। फोर्थ माउंट कोया साउथ अंडमान में। चैनल्स इन अंडमान निकोबार, डंकन पैसेज साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से सेपरेट, 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान को कार निकोबार से या एंटायर अंडमान को एंटायर निकोबार से सेपरेट। ओरिजिन एंड ट्राइब्स ऑफ अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार अराकन योमा रेंज का एक्सटेंशन, हिमालय से सिंटैक्सियल बेंडिंग, म्यांमार में अराकन योमा, वाटर में सबमर्ज होकर यहाँ रीएमर्ज। ट्राइब्स नेग्रीटो ग्रुप, नॉर्थ अंडमान जारावास, ओंगे, सेंटिनलीज,
मोंगोलॉइड ग्रुप शोम्पेन निकोबारीज निकोबार में। अदर आइलैंड्स रॉस आइलैंड अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, नील आइलैंड शहीद द्वीप, हैवलॉक आइलैंड स्वराज द्वीप, न्यूमोर आइलैंड न्यूमोर, इंडिया बांग्लादेश डिस्प्यूटेड, अलियाबाद आइलैंड गुजरात कोस्ट के पास, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, व्हीलर आइलैंड मिसाइल टेस्ट रेंज, पंबन आइलैंड तमिलनाडु में, कच्छथीवु आइलैंड इंडिया श्रीलंका डिस्प्यूटेड, दीवार आइलैंड गोवा में, परिकुट आइलैंड ओडिशा चिलिका लेक के पास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही और यूजफुल एसएससी एग्जाम वीडियोस मिलते रहें। अपने क्वेश्चंस और फीडबैक कमेंट्स में जरूर भेजें। बेस्ट ऑफ लक आपके